सोसाइटी का 25वां वर्षगांठ यहाँ मंग रहा है सदर अस्पताल और हीमोफीलिया सोसाइटी के सहयोग से। और एज ए सिविल सर्जन मैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिविल सर्जन के रूप में यहाँ होस्ट भी हूँ इस कार्यक्रम का। और बहुत बड़े अच्छे स्पीकर्स आए हैं, बहुत अच्छे नॉलेज वाले डॉक्टर आए हैं जो कि हीमोफीलिया के बारे में अपनी जानकारी को शेयर कर रहे हैं हम लोगों के साथ। यहाँ बहुत ही अच्छा हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, और झारखंड के एकमात्र हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक रंजन हमारे अस्पताल से जुड़े हुए हैं, सदर अस्पताल से। यहाँ काफ़ी पेशेंट्स हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी पेशेंट्स हैं, आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, दूर दराज से भी आते हैं, दूसरे राज्य से भी कभी आ जाते हैं, तो हम लोग उनका भी इलाज करते हैं। क्योंकि हम लोग इलाज करने में ज्योग्राफिकल एरिया नहीं देखते हैं, लेकिन ये इलाज हमेशा चलना चाहिए, ये भी उनको हम लोग बताते हैं। तो हमारे यहाँ एमिसिजुमाब दवा जो है, जो सबसे आधुनिक दवा है, ये 1 साल पहले से ही चल रहा है। हर महीने यहाँ पर लोग ले रहे हैं इंजेक्शन, और इससे काफ़ी फायदा हुआ है। जो लोग व्हील चेयर पर आते थे, जो लोग स्कूल नहीं जाते थे, अब सारा काम कर रहे हैं। और महीने में 1 बार, वो भी स्किन के नीचे इसका इंजेक्शन पड़ता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, वेन में नहीं पड़ता है। तो जो सप्ताह में 2 बार कम से कम आते थे, वो अब महीने में 1 बार आते हैं, और उनको काफ़ी फायदा हुआ है। किसी को ब्लीडिंग नहीं हुई है। पहले इंजेक्शन पड़ने के बाद भी ब्लीडिंग हो जाती थी, लेकिन अभी किसी को कोई ब्लीडिंग 1 साल में नहीं हुई है। चोट लगने के बाद भी, अब जोर से चोट लगेगा तब तो किसी को ब्लीडिंग होगा, हल्का फुल्का चोट में जो पहले ब्लीडिंग शुरू हो जाता था वो अब नहीं हो रहा है। तो इस ढंग से काफ़ी फायदा हुआ है। और हम लोग दूसरी दवाएं भी रखते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9, एक्सटेंडेड फैक्टर 8, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है हम लोग उपयोग में लाते हैं। सर, ये बीमारी होने का सबसे बड़ा वजह क्या है? देखिए, ये तो थोड़ा आनुवांशिक रोग है, इसमें तो कोई किसी को भी हो सकता है अगर जीन के थ्रू ये होता है। लेकिन अब चूंकि इसका इलाज अच्छा निकल गया है, जैसे आप देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत सारे हैं जो हर दिन इंसुलिन लेते हैं, दिन में 2 बार 3 बार ना, लेकिन हीमोफीलिया के पेशेंट को अब महीने में 1 बार इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। तो ये अब उतनी गंभीर बीमारी हम लोग इसको नहीं मानेंगे, और कुछ अब एडवांसमेंट हो रहा है, हो सकता है 6 महीना में 1 बार इंजेक्शन लेना पड़े। तो ऐसी हालत होगी तो फिर हीमोफीलिया कोई बीमारी नहीं रह जाएगी, लेकिन कारण आनुवांशिक है। सर, इस बीमारी के कारण पहले देखा जाता था कि कई लोगों की जानें चली जाती थी, अब वो संभावना नहीं नजर आता क्योंकि मेडिकल क्षेत्र काफ़ी डेवलप हो चुका है। अब ऐसी बिल्कुल संभावना नहीं है, काफ़ी डेथ हुए हैं, सही बात है, लेकिन अब चूंकि सारा अरेंजमेंट है ट्रीटमेंट का, और इमरजेंसी केस में भी अब हम लोग चाहते हैं किसी भी ढंग का इमरजेंसी भी हो तो उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिले पेशेंट को, ताकि उनकी जांच बच सके, उनकी जान। खान पान पर क्या फोकस करना चाहिए? खान पान जो नॉर्मल हेल्दी फूड, जो सबके लिए हेल्दी फूड है, उसको खाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सभी के लिए है नियम, वही हीमोफीलिया पेशेंट के लिए। एक सिविल सर्जन का संदेश क्या होगा ऐसे लोगों के लिए? संदेश यही है कि अब हीमोफीलिया पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सामान्य जीवन जिए। बच्चे हैं तो स्कूल जाएं, खेल कूद एक सीमा तक, क्षमता तक खेल कूद भी करें, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लें, और समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए वो काफ़ी उत्पादक हैं। वो समाज, देश और राज्य के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं हीमोफीलिया पेशेंट, और कर भी रहे हैं। बच्चे काफ़ी काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग एक किताब का विमोचन किए। तो ये सारे एक्टिविटीज़ अब हीमोफीलिया के पेशेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं।